गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो। मेरा नाम श्रुति सक्सेना है और इस स्पीच में आपका स्वागत है। और आज मंडे इवनिंग शाम के 4 बजे आई एम विद यू ऑल। तो मेरा आज का टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो दो भाइयों की है। और वो दो भाई ऐसे होते हैं जो माँ बाप ने जब उनके फादर जो होते हैं वो बहुत बड़े ज़मींदार होते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो उनके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो दोनों भाई जो हैं वो अपने दोनों के बीच में एक बंटवारा हो जाता है बराबरी का, और दोनों को वो बाप की संपत्ति मिल जाती है। लेकिन एक भाई का जो नेचर था वो काम करने का था, उसे उतनी ही संपत्ति में संतुष्टि नहीं थी। उसे लगता था कि मुझे अपना भी कुछ बनाना है, मुझे इसी में सिर्फ लेके नहीं जीना है, मुझे अपना भी कुछ खड़ा करना है। तो जो भी उसके पिताजी ने उससे संपत्ति दी थी, उसने उस संपत्ति से अपना एक नया व्यापार खड़ा किया और उस व्यापार में अपना हाथ बढ़ाने लगा। जब वो हाथ बढ़ाता तो वो खुद भी जाता, जब वो सुबह उठता तो वो काम करने के लिए खुद भी जाता, खुद जाकर अपने कंपनी में खड़ा होता और लोगों को कहता कि आज का हमारा ये गोल है और आज हम इतना करेंगे। और वो दिन पर दिन अपने बिजनेस में बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ जो दूसरा भाई था, उसे उतनी ही जितना उसके फादर ने प्रॉपर्टी दी थी वो उतने ही संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि इतना काफ़ी है मेरी एक ज़िंदगी काटने के लिए, मुझे और क्या करना है। और फिर उसने उस प्रॉपर्टी को लेकर उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। हालांकि उसने भी अपना व्यापार खड़ा किया, लेकिन उस व्यापार में ऐसा कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। उसे वो जहाँ था वो वहीं पर रह गया। इनफैक्ट उसका बिजनेस और गिरता चला गया। और उसका रीज़न ये था कि वो खुद नहीं जाता था अपनी कंपनी में, वो लोगों को कहता था, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहता था कि चलिए जाइए, टाइम से पहुँचिए, टाइम से काम करिए, लेकिन खुद ना जाकर वो किसी को मोटिवेट नहीं करता था, क्योंकि वो खुद ही मोटिवेटेड नहीं था। उसको लगता था कि जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। तो जो ग्रोथ माइंडसेट का भाई था वो लाइफ में बढ़ता चला गया, और जो फिक्स माइंडसेट का भाई था वो भाई लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। वो जितना बाप ने संपत्ति छोड़ी थी उससे भी कम उसके पास रह गई, क्योंकि वो संपत्ति तो ख़त्म होने लगी। तो यहाँ आज मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर इस टॉपिक को मैंने इसलिए रखा था कि समटाइम्स वी गेट कंफर्टेबल इन आवर वर्क एंड वी डोंट वांट टू चेंज आवर वर्क। हमें लगता है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वाई टू डू, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है। लेकिन व्हेन वी आर पोटेंशियल टू डू समथिंग डिफरेंट, वाई वी शुड नॉट ट्राई फॉर इट। दूसरी चीज़, जब हम ग्रोथ के पाथ पे रहते हैं, जब व्हेन वी वांटेड टू ग्रो, वी हैव टू इंक्वायर, वी हैव टू सी कि हमारे पास किस टाइप के लोग हैं, हम किस टाइप के सराउंडिंग में हैं। अगर हमारी सराउंडिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जॉब को लेके एंथुजियास्टिक है, या अपने काम को लेके एंथुजियास्टिक है, या उसके कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं, या वो अपने आप को देख रहा है कि अगले 5 साल में वो क्या उसने गोल बनाए, क्या उस लेवल तक उसके पहुंचने की कोई उसके कुछ प्लान्स है या नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है या ऐसा आपका कुछ सर्कल नहीं है, तो पॉसिबली आपका भी ग्रोथ का लेवल स्टैगनेंट हो जाता है। आप कितना भी चाहो, आप शायद उसमें ग्रो नहीं हो पाओगे। इसलिए अगेन मास्टरमाइंड अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सच एसोसिएशन वेयर पीपल आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, वेयर पीपल हैव ऑलरेडी हैव सम प्लान्स। बिकॉज जब हम उन लोगों के साथ रहते हैं तो वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू देम। हम उनसे वर्क एथिक्स सीखते हैं, जो हमारे अंदर लैकिंग है हम उसे भी अपने अंदर कवर करते हैं। एंड लॉट मेनी थिंग्स, सोच बदलती है, हमें डिफरेंट टाइप की किताबें पढ़ने को मिलती हैं कि किस टाइप की किताबें पढ़ने से क्या क्या होता है, किस चीज़ें को सुनने से क्या क्या होता है, राइट। दूसरी चीज़ आ गई थी कंफर्ट जोन। अगर हम कंफर्ट जोन में हैं, हम अपने, तो हम कभी भी ग्रोथ इज़ कहते हैं ना, इट्स जस्ट प्रोपोर्शनल, कहते हैं ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो कंफर्ट का है। अगर कंफर्ट है तो ग्रोथ नहीं है, और अगर ग्रोथ है तो कंफर्ट नहीं है। तो हम अगर कंफर्ट देख रहे हैं लाइफ में, अगर हम अपनी जॉब में कंफर्ट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितने लोग हैं आज जो अपनी जॉब नहीं बदलना चाहते हैं, सिर्फ यही सोच को लेकर, क्योंकि दे आर ऑलरेडी कंफर्टेबल। उनको लगता है अरे
सैलरी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, ज़्यादा काम नहीं है और चैलेंजेस नहीं हैं एंड ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, तो दूसरी कंपनी में जाकर क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। सो अगेन फिर वही चीज़, अगेन लाइफ स्टैगनेंट हो जाती है। अगर आपको वो स्टैगनेंट पसंद है तो फिर आप ग्रोथ के लिए क्यों क्राई कर रहे हो? वाई आर क्राइंग फॉर द ग्रोथ? बट इफ़ यू आर रियली क्रेविंग फॉर द ग्रोथ, चेंज द कंपनी, एक्सेप्ट द चैलेंज। नई अपॉर्चुनिटीज़ को, जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, नई जॉब जैसे चैलेंज बन के आती है, तो उसे चैलेंज के बजाय अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। नई चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ ऐसा समझ के लीजिए, क्योंकि जितना हम नया सीखेंगे, अगेन हमारा जो ग्राफ, जो लर्निंग ग्राफ जो है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। तीसरी चीज़, डेफिनेटली जब हम कुछ नया करेंगे तो लोग हमेशा आपसे 4 सवाल करेंगे कि आप कुछ, क्योंकि आप अब अलग कर रहे हो। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, पीपल विल डेफिनेटली आस्क यू व्हाई यू आर डूइंग डिफरेंट। व्हेन द क्राउड इज इन रनिंग इन वन डायरेक्शन, व्हाई यू वांट टू डिफरेंट रन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तभी तो दुनिया आपको ऑब्जर्व करेगी, लेकिन आप सेम डायरेक्शन में भागोगे दुनिया आपको कैसे ऑब्जर्व करेगी? इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग पीपल विल टॉक, सो लेट देम टॉक। क्या फ़र्क पड़ता है? उनके बोलने से आपकी ग्रोथ में कोई डिफरेंस आ रहे हैं, क्या आपके गोल्स में कोई डिफरेंस आ रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर आपका उनका उसका बोलना अगर आपको उससे लाइफ में डिफरेंस लाता है तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ अगेन स्टैगनेंट हो चुका है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है लास्ट में, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, फोकस। अगर ग्रोथ के लिए फोकस है आपके लाइफ में, आपने अपना दिमाग बना रखा है, यू हैव सम गोल्स, यू हैव सम कहते ना रियलिस्टिक गोल्स। ख्याली पुलाव बहुत सारे होते हैं कि अगले 10 साल में मेरे अकाउंट में मैं इतना पैसा बना लूँगा, या 10 करोड़ बना लूँगा, या 20 करोड़ बना लूँगा। तो 10 करोड़ 20 करोड़ के लिए आज आपने क्या ऐसी बेस बनाया है, या कहाँ से आपने शुरू करा? अगर 10 करोड़ बनाया तो शायद अभी से आपको चलना पड़ेगा। आई मीन सिटिंग ऑन द सोफ़ा यू कैन नॉट स्पीक कि 20 अगले 10 साल में मेरे अकाउंट में 20 करोड़ होंगे, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क ऑन इट ऑल्सो। तो रियलिस्टिक गोल होना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए, और उन छोटे छोटे गोल्स को, उन बड़े गोल को पहुंचने की एक सीढ़ी बनाइए। लाइक हाउ द स्मॉल गोल्स विल हेल्प यू टू ग्रो। So the moment you cross those levels of small goals, definitely your big goals is not so difficult to achieve. So make sure कि आप जब ऐसे कुछ goals बनाते हो तो उसे realistic रखिए and do not lose the focus. क्योंकि कोई भी गोल अचीव करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल चाहिए ही चाहिए, बिकॉज वही 3 से 4 साल हमारा मोल्डिंग टाइम होता है, हमारा माइंडसेट टाइम होता है। नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना इज़ वेरी इजी एंड पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो रेशियो एक्चुअली 80-20 का ही है। नेगेटिव अफेक्ट्स अस 80% एंड पॉजिटिव अफेक्ट्स ओनली 20%। तो उस नेगेटिविटी में भी अपने आप को 20% पॉजिटिव, 20% को 80 लाना और 80% को 20 लाना, इट्स डेफिनेटली अ जॉब। उस जॉब पे टिके रहना, इट्स अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप उस जॉब में नहीं टिक पा रहे, डेफिनेटली आप अगले 6 महीने में अपना मोटिवेशन खो देंगे। दैट इज़ वाई मास्टरमाइंड अलायंस कम्स इन पिक्चर। इफ़ यू वांट टू बी motivated and stay motivated, be a part of such communities or such associations where people have already associated with the growth mindset, or they have already have some plans, or they are talking about their growth, or they are talking about their goals, or they are talking about that I have some plans to reach. Be a part of such people, or be a part of such group. Like I become a part of Grit to Glory, where Mr. Brijesh have some future plans which actually helping me to also grow, and I'm also growing with him. He's also growing and allowing me also to grow. It's not me, but there are many people who have already become a part of Grit to Glory. वो हर कोई उस चीज़ पे ग्रो हो रहा है, कहीं ना कुछ छोटा सा ही सही, लेकिन चेंजेस सब में आ रहा है. So when you become a part of Mastermind Alliance, you can see a difference in yourself. So be a part of Mastermind Alliance, be a part of growth motivated people. So thank you so much. Thank you for listening me, and I'll be connected on next Monday at 4 o'clock. Thanks for watching In Speech. Bye bye.